हरे कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अवश्यमेव भुक्तम कृतम कर्म शुभाशुभम। अर्थात मनुष्य को अपने किए हुए पाप या पुण्य कर्म को अवश्य भोगना पड़ता है। और ये बात सिर्फ मनुष्य पर ही नहीं, देवताओं पर भी लागू है। भगवान ने पृथ्वी लोक पर ऐसा नियम बनाया है कि जो भी मनुष्य जीवन में अच्छे या बुरे जैसा भी कर्म करेगा, उसे उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा, इस जन्म में या दूसरे जन्म में। जैसे त्रेता युग में भगवान राम ने बाली का वध किया, तो द्वापर युग में वही बाली बहेलिया बनकर भगवान श्री कृष्ण के पैर में धोखे से तीर चलाकर भगवान श्री कृष्ण की लीला का समापन किया। त्रेता में रावण ने श्री राम की पत्नी माता सीता का हरण किया, तो द्वापर में राम जी कृष्ण बनकर शिशुपाल की होने वाली पत्नी रुक्मिणी का हरण किया। शिशुपाल रावण का पुनर्जन्म और माता रुक्मिणी माता सीता का पुनर्जन्म था। त्रेता में श्री राम जी ने सूर्यपुत्र सुग्रीव का साथ देकर इंद्रपुत्र बाली का वध किया, तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रपुत्र अर्जुन का साथ देकर अर्जुन से ही सूर्यपुत्र कर्ण का वध करवाया। त्रेता में राजा दशरथ और माता कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, तो द्वापर में वही दशरथ और कैकेयी वासुदेव और देवकी बने और 14 वर्ष कंस के कारागार में कैद रहा। अष्टवसु में से एक अनंत भीष्म पितामह पूर्व जन्म में एक राजा था और रथ से जा रहे थे, तो रास्ते में एक सर्प आ गया। उस सर्प को रथ के पहिए में आने से बचाने के लिए अपने बाण से उठाकर झाड़ी में फेंक दिया। वो सर्प झाड़ी में लगे कांटेदार पेड़ में कई दिनों तक उस कांटे से बिंधा रहा और कई दिनों तक कराहते पड़े रहे। परिणाम में भीष्म पितामह जब द्वापर में हुए, तब उसे बाणों की सैया पर कई दिनों तक भयानक दर्द और पीड़ा में व्यतीत करना पड़ा। आशा यह है दोस्तों, इस लोक में हम किसी को दुख देते हैं या किसी का धन छीनते हैं या किसी से विश्वासघात करते हैं, तो वो अगले जन्म में हमसे हिसाब अवश्य लेगा। और अगर हम किसी भी व्यक्ति का धन से या अन्य प्रकार से सहयोग करते हैं, तो वो भी हमें ब्याज समेत अगले जन्म में हमें वापस अवश्य मिलेगा। यह हो सकता है हमसे किसी का पिछले जन्म में धन लिया या दुखी किया, जिसके कारण वो व्यक्ति हमें इस जन्म में दुख या कष्ट दे रहा है, या किसी का हमने पिछले जन्म में किसी भी प्रकार का सहयोग किया, परिणाम स्वरूप हमें इस जन्म में वही व्यक्ति हमारा किसी प्रकार से सहयोग कर रहा है। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी का धन संपत्ति हड़प कर गया, तो किसी ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी या किसी ने किसी को न जानते हुए भी धन से सहयोग कर दिया या अन्य प्रकार से मदद कर दिया। ये सब अकारण नहीं होता, इसमें हमारे पिछले जन्म का कर्म और लेन देन जुड़ा रहता है, और वही लेन देन को पूरा करने के लिए हमें इस धरती में बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कभी किसी को किसी भी प्रकार का न कष्ट दें और न ही अनैतिक रूप से किसी का धन छीने, और जिससे हमसे धन लेकर नहीं दिया उसे माफ़ कर दें, नहीं तो वही धन की इच्छा हमारे दोबारा जन्म का कारण बन जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। अर्थात जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार का फल भोगना पड़ता है। लेकिन एक कर्म ऐसा भी है जिससे हमें हमारे शुभ अशुभ कर्म का भोग हमें नहीं भोगना पड़ेगा और ना ही दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, और वो कर्म है भक्ति का।
जी हाँ दोस्तों, भक्ति करने से सभी शुभ अशुभ कर्म मिट जाते हैं और व्यक्ति मोक्ष यानी भगवान के धाम को चले जाते हैं। व्यक्ति के पाप पुण्य का सारा लेखा जोखा चित्रगुप्त अपनी किताब से हटा देते हैं। इसलिए सभी व्यक्ति को सदैव भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अपना काम करते रहिए, राम कृष्ण रटते रहिए। दोस्तों, आज का अंक यहीं तक। मिलते हैं एक नए अंक में। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा।